जनांशी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारो श्रीमंत योगी श्रीमंत योगी। शिवाजी महाराज के बारे में यह ओवी रची गई। इसमें शिवाजी महाराज का अल्प मात्रा में वर्णन किया। निश्चय के महामेरु पर्वत जैसे है। हम कृष्ण की कहानियां सुन रहे हैं, बचपन की कहानियां। उसमें भी कृष्ण जो भी तय करता है वह बड़े प्लानिंग से करता है। अपने सवंगड़ियों को साथ में लेकर के, सभी को साथ में लेकर के वह पुरुषार्थ करता है, पराक्रम करता है, सत्य की राह पर चलता है। वैसे शिवाजी महाराज भी बचपन में शुरू किया। उनके गर्भ से संस्कार हो गए। जीजा माता भी वैसा ही सोचते थे कि यह स्वराज्य खड़ा होना चाहिए, राम राज्य जैसा खड़ा होना चाहिए। अभी जो विकट परिस्थिति आई है उसके लिए डटकर खड़े होने की आवश्यकता है। अगर एक आध कोई शेर खड़ा होता है तो बाकी पशु पक्षी प्राणी डर जाते हैं, वह अपने प्राण लेकर भागते हैं। अकेला शेर एक काफी होता है जंगल में। वैसा ही जीजा माता ने अपने पुत्र को गर्भ से लेकर के वही संस्कार दे दिए और बचपन में ही उन्होंने अलग अलग तरीके के पराक्रम किए। बचपन से ही उन्होंने जिम्मेदारी से व्यवहार करना शुरू कर दिया है। कारोबार भी संभालने की शुरुआत कर दी है बचपन में। 12 साल के थे तब तो पुणे के जहागीर बन गए, जागीरदार बन गए। वो अपने अपने हिसाब से करते थे। बाकी बुजुर्ग भी थे, जीजा माता भी थी साथ में। और सही समय पर सही कार्य, समय का भी ध्यान और योग्य कृति का भी ध्यान रखते हैं। परिस्थिति क्या है इसका भान रखते हुए पूरे नियोजनबद्ध शिवाजी का कार्य दिखाई देता है। कृष्ण का कार्य भी वैसा ही है। हम दोनों में साम्य देख रहे हैं। कुछ अलग अलग बातें होंगी, फिर भी कुछ बातें ऐसी उसमें साम्य है। बचपन में एक एक दुष्ट व्यक्तियों को परास्त किया है कृष्ण ने, और शिवाजी ने भी एक एक ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को परास्त किया है, उसको नामोहरम किया है। और बचपन में खेल खेले, खेल खेलने के साथ साथ जिम्मेदारी भी उठाई, आनंद लिया, जीवन का भी आनंद लिया, खाया पिया, व्यायाम किया, मजबूत बने शरीर से, मन से, बुद्धि से, और आत्मशक्ति भी बलवत्तर हो गई। अंदर की ताकत जगाई। कृष्ण ने भी सेंटर में रखा है। जो परम पिता परमेश्वर है वही स्वयं अवतार लेकर आए, फिर भी वो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज मामनुस्मर युध्य च सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो वासुदेव सर्वमिति। अलग अलग तरीके से ये सब ईश्वरमय है, भगवतमय है, वासुदेवमय है, ऐसे कृष्ण कहते हैं।
शिवाजी भी वैसे ही कहते हैं, हे राज्य व्हावे, हे स्वराज्य व्हावे, ही श्रींची इच्छा. ये स्वराज्य खड़ा होना चाहिए. ये भवानी माता की इच्छा है, ये जगदम्बा की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है. हमें सिर्फ निमित्त बनना है. और निमित्त ऐसा नहीं बस लगा दिया कैसे भी, कैसा भी प्रयत्न किया, ऐसा नहीं. अपनी निपुणता से, कुशलता से भरा हुआ कार्य मां जगदम्बा के चरणों में रखा है. मियां रहीम हो या अलग अलग जो भी, अफजल खान हो, शाइस्ता खान हो, या तो सिद्दी जोहर हो, जो भी योद्धा आ गए, शत्रु बन करके आ गए और अत्याचार, अनाचार, अन्याय जिनके जीवन में दिखाई दिया. वैसे तो मिर्जा राजे जयसिंह भी आए थे, लेकिन उनकी वैयक्तिक जीवन में जो साधना चल रही थी, उनकी जो प्रामाणिकता उन्होंने बचा कर रखी थी, उसके लिए शिवाजी महाराज उनको बड़प्पन देते हैं. आप अगर इस स्वराज्य के राजा बनते तो मैं आपका सेवक बनने के लिए तैयार हूं. इतनी उदार दृष्टि शिवाजी महाराज रखते हैं. शत्रु पक्ष में भी जो अच्छे गुण धारण करता है उसको स्वीकारने की तैयारी है, लेकिन अगर दुष्ट विचारों को छोड़ता नहीं है तो उसने छोड़ा नहीं. कृष्ण ने भी नहीं छोड़ा और शिवबा ने भी नहीं छोड़ा. अफजल खान बहुत ही अत्याचार, अनाचार और आतंक मचा रहा. विजापुर से लेकर के उसने बेड़ा उठाया बेगम साहब के साथ कि मैं शिवाजी को एक तो जिंदा पकड़कर लाऊंगा, नहीं तो मार डालूंगा. ऐसा बेड़ा उठाकर वो आया है. आते आते कितनी सेना है साथ में, 10,000 के आगे फौज है. शिवाजी महाराज तो क्या 100 सैकड़ों में सिर्फ है. हजारों सैन्यों के साथ अफजल खान आता है और उसके पास भी हजारों की, लाखों की सेना है. वो राजा है. अफजल खान भी ताकतवर है. एक ऐसी पहाड़ लेता है, गज लेता है तो पूरा हाथ से घुमा देता है. इतनी ताकत है. आज तक उसके सामने कोई जीत नहीं पाया था. अफजल खान के सामने इतना वो ताकतवर था. शिवाजी महाराज ने पहले तो जैसे कृष्ण ने छल कपट किया ऐसा हम सुनते हैं, वैसे ही शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला वॉर शुरू किया है, गनीमी कावा. और ये गनीमी कावा करते हुए कैसे सामने वाले को मात दी जाए, ये शिवाजी महाराज देखते हैं. एन केन प्रकारेण. लेकिन उनके जीवन में जो भी धर्म के प्रति, किसी ग्रंथ के प्रति, किसी अच्छे व्यक्ति के प्रति, साधु संत के प्रति कोई भी अवहेलना न हो, स्त्रियों के प्रति कभी अवहेलना न हो. नारायणी कुछ पूछना चाहती? हाँ, गनीमी का मतलब गोरिल्ला वॉर. हमने इतिहास के समय, इतिहास का अभ्यास जब चल रहा था तब पढ़ा या तो सीखा. यानी सामने वाले को, जैसे अफजल खान आ रहा है तो आ रहा है, ऐसा जब पता चला तब से शिवाजी महाराज सावध रहे. लेकिन अफजल खान को बताते गए कि मैं आपसे बहुत डरता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, चूहे जैसा हूं. हाँ, पर्वत का चूहा कितना छोटा होता है, बस मैं चूहे जैसा हूं, मैं बहुत डरता हूं आपसे. आप कृपा करें और मुझे अभयदान दे. तो ऐसा डर डर के, अंदर से तो डरे नहीं थे शिवाजी महाराज, लेकिन बाहर से दिखाते थे कि मैं डर गया हूं, मैं आपसे बहुत डरता हूं, आप नजदीक आ जाओ, आप कृपा करें मुझ पर. ऐसा अपने शिकंजे में लाते गए अफजल खान को.
अफजल खान भी बोलता था कि देखूंगा, वो तो किसी एक को अगर ऐसे मिट्टी मारता है तो उसको पूरा चूर्ण कर देता है, जैसे धृतराष्ट्र ने भीम को पुतले को भस्म कर दिया था, उसको चूरा चूरा कर दिया था। इतनी ताकत थी अफजल खान के पास। यानी किसी को अगर वो मिट्टी मारता तो बस मगर जैसा मिट्टी मारता था, तो वो मारी डालता था, इतना मिट्टी वो लगाता था। और ऐसे प्रयोग उसने किए थे। शिवाजी महाराज ने भी प्रैक्टिस की। वो कावजी थे, संभाजी कावजी, वो भी बहुत तगड़े थे, वही ना। उन्होंने प्रैक्टिस की। संभाजी कावजी मिट्टी मारते थे, शिवाजी महाराज दबाओ दबाओ, उसकी प्रैक्टिस की कि कितना दबा सकता है अफजल खान, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। वो सविस्तर से आप पढ़ना, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अफजल खान कंस की जगह पर देखो, वो ताकतवर है, लाखों की सेना है कंस के पास, इधर अफजल खान के पास हजारों की सेना है, और शिवाजी महाराज केवल गिने चुने। इधर कृष्ण भी बहुत ही गिने चुने सवंगड़ियों के साथ आए, बलराम है, कुछ गोपियां हैं, और सब देखने के लिए आए हैं। लेकिन निश्चय है, दृढ़ निश्चय है कि मैं करूंगा, डर नहीं है बिल्कुल। डर किसको नहीं होता? जो सत्य की राह पर चलता है उसको डर नहीं होता, जो ताकतवर है उसको डर नहीं होता, जो भगवान पर भरोसा करता है उसको भी डर नहीं होता, जिसको भगवान की सुरक्षा मिलती है उसको डर नहीं होता। शिवाजी महाराज वैसा सोचते थे, जगदम्बा मेरे साथ है, मां भवानी की इच्छा है। जीजा माता भी बोलती है, मेरा पुत्र होकर के तुम मरेगा तो भी चलेगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। उसके भाई को भी मारा था, शिवाजी का भाई एक था संभाजी, उसको भी छल कपट से मार दिया था, और वो जीजा माता भूली नहीं थी, शिवाजी महाराज भी भूले नहीं थे। उन्होंने प्लान किया, नियोजन किया, मैं मर भी जाऊंगा, भले कुछ दगा फटका हो गया तो भी बाकी लोगों को बोल दिया था इसको जिंदा मत जाने देना, आगे क्या क्या करना वो सब तैयारी करके रखे थे। यानी मरने के लिए भी तैयार है, और अगर जिंदा रहे तो आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है। निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांसी आधारू, हमें पूरे स्वराज्य का आधार बनना है, आधारशिला बननी है, फाउंडेशन बनना है। ऐसे अफजल खान को अपने शिकंजे में प्रतापगढ़ के नजदीक लाया, और प्रतापगढ़ के जो नजदीक, गढ़ के नजदीक जो पायथा था, उधर एक शामियाना बना दिया, और शिवाजी महाराज ने अफजल खान का कोथड़ा यानी पेट में से पूरे आते निकाल दी। बिछुआ और वागनक का उपयोग करते हुए उन्होंने उसको परास्त किया है। कितना बड़ा अफजल खान है, हमें ऐसा लगता है कि कोई बड़ा ताकतवर रहते हो, हम डर जाते, लेकिन शिवाजी महाराज डरे नहीं। डरे नहीं इसका मतलब वैसे बिना विचार किए, बिना नियोजन किए गए, ऐसा भी नहीं है। पूरा प्लानिंग किया है, और प्लानिंग करते हुए चिलखत पहना है। हमें कुछ दगा फटका हो जाए, एक बिछुआ मारा था, कटियार मारी थी अफजल खान ने, शर्ट भी फट गया था, लेकिन अंदर चिलखत होने के कारण शिवाजी बच गए। और दूसरा एक सैयद बंडा था, वो भी घाव करने के लिए आया था, लेकिन शिवा माला ने उसको बचा लिया, शिवा को बचा लिया। ऐसे एक दक्ष और अच्छी साथ देने वाले सवंगड़ी कृष्ण ने भी अपने साथ रखे थे। हमारे तो मित्र होते, भाग जाते संकट आने पर, लेकिन कृष्ण के सवंगड़ी ऐसे नहीं थे, शिवबा के सवंगड़ी ऐसे नहीं थे। वो जी जान देने के लिए तैयार थे, स्वराज्य के लिए, बस वो मरने के लिए तैयार है। अलग अलग शत्रुओं से एक साथ शिवाजी महाराज लड़े और परास्त किया है। शत्रु भी उनके बारे में कुछ अलग बोलते हैं,
कृष्ण के बारे में भी शिशुपाल जैसे आरोप करने वाले भी कुछ गलत आरोप नहीं लगाते, हिम्मत नहीं थी। उनका चरित्र इतना ऊंचा था। चरित्र अगर बदतर होता या तो कुछ कलुषित होता तो ये छोड़ते नहीं। शिशुपाल हो या जरासंध, कालयवन हो या नरकासुर, वे तो बद चरित्र थे। उनके सामने ये कृष्ण अगर बद चरित्र होते तो बहुत सारी गालियां खानी पड़ती कृष्ण को, लेकिन कृष्ण ने कृष्ण के बारे में ऐसा कोई बोला नहीं, शत्रु भी नहीं बोला। इधर अगर शिवाजी महाराज के बारे में अगर देखेंगे तो एक नाटक में ऐसा प्रसंग चित्रित किया है कि औरंगजेब का दरबार भरा है। पूरे जो साम्राज्य था औरंगजेब का, मुगल साम्राज्य, उसमें से बड़े बड़े मातब्बर आ गए थे, शहजादे आ गए थे औरंगजेब के, बैठे थे। और जब औरंगजेब आलमगीर आता है तो बाकी सब वो पुकार लगाते हैं, होशियार, हजरत सलामत, ऐसी ये जो बड़ी आवाज देते हैं। और ये अबुल मुजफ्फर मोहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब शहनशाह गाजी आलमगीर पधार रहे हैं, ऐसी आवाज देते हैं। अभी आलमगीर यानी पूरे पृथ्वी पर जिसका राज्य है। यह सुनकर औरंगजेब अपने शहजादों को बोलता है, ये सब फिजूल है शहजादे, चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं खाई। और ये जो कंदाहार से तंजावर तक, कंदाहार यानी अभी काबुल कंदाहार है ना, ईरान अफगानिस्तान के नजदीक, और तंजावर ये दक्षिण में, वहां से यहां तक मुगलिया सल्तनत होनी चाहिए। और ये रुबाब देखने के लिए मां दौलत मैं ख्वाब देख रहा हूं, लेकिन ये शुबा ऐसा है कि मुझे मेरी मन्नत पूरी नहीं होने देता। हमारे सूबेदारों को खदेड़ दिया है उसने अकेले ने, कितनी सारी सेना है उसकी, छोटी सेना है, फिर भी हमें खदेड़ रहा है। यह मामूजान शाइस्ता खान जान बचकर भाग गए। इनका नसीब अच्छा है कि जान बचकर भाग गए, 3 उंगलियां काट ली, अपनी नाक कटकर वो भागे आए। देखो कैसे। ये है जसवंत सिंह, राजपूत है, लेकिन ये पीठ दिखाकर, पीठ पर वार खाए इन्हें, सीने पर नहीं खाए, ऐसे भाग कर आए हैं। ये सूबेदार इनायत खान सूरत में थे, सूरत लूटने के लिए गए तो इनायत खान थे, वो तो भाग कर चले गए शिवबा को देखकर। और ये मिठाई खाने वाले फौलाद खान, वो पहाड़े पर, इसने तो मेरी नाक कटवा दी। बाजी तो हाथ में आ गई थी, शिवबा पूरे शिकंजे में था, लेकिन फौलाद खान ने उस पर पानी फेर दिया, नाक कटवा दिया, हमारी पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया। औरंगजेब बोलता है, सभी चुपचाप मुंडी नीचे की हुए सुनते। शहजादों को बोलता है, ये कारतलब खान, ये रसूल बेग रोजबानी, ये रणमस्त खान, ये बेलोल खान, ये अलग अलग खान के नाम लिए। और ये कोकलताश, ये जाफर खान, ये दिलेर खान, अलग अलग जो भी बड़े बड़े तुर्कस्तान के और अलग अलग साम्राज्य से, ईरान से आए हुए, अफगान से आए हुए, बुंदेलखंड से आए हुए राजपूत बड़े बड़े सरदार थे औरंगजेब के पास। उन सभी को शिकस्त खानी पड़ी, मिट्टी में मिला दिया हम सब शिवा ने, हम सबको। ये कितना नाक कटने वाली बात है। आप क्या समझोगे शहजादे? केवल औरत के पीछे लगने वाले, शराब के पीछे लगने वाले, नाच गाने करने वाले, मौज मस्ती और इश्क मोहब्बत के शिकस्त में आने वाले गिरफ्तार तुम लोग ये बहादुर शिवबा का समझ नहीं पाएंगे क्या चरित्र है। शिवबा ने मजबूत किले बनाए, उनके किले लेना भी मुश्किल बात है, लेकिन किलों से भी ज्यादा उनके जो आदमी है ना, उनके जो मावड़े, वो किले से भी ज्यादा है।
एक एक आदमी किले के बराबर है, किले से भी ज्यादा है। उनको लाखों की अगर जागीर देने का लाच लुचपत देंगे तो वो स्वीकारते नहीं, वो थूकते उस पर। ऐसे मावड़े पैदा किए हैं, कौन सा खून उसमें भरा है, क्या बात भरी है उसने, ये समझ में नहीं आता। ऐसे ही शिवबा, ये रुकते नहीं, ये थकते नहीं, ये झुकते नहीं, रात दिन वो लड़ते रहते, और कितना भी प्रलोभन आ जाए उसके सामने झुकते नहीं। ये शिवबा खाग है, चालाक है, गद्दार है, मकरार है, बदकार है, मगरूर है, लेकिन उसका चाल चलन आज भी दूध की तरह साफ है, स्वच्छ है, सूरज की तरह चमक रहा है। ऐसे शिवबा ये कितने आप नहीं समझ पाओगे। शिवा दुश्मन को भी, अलग अलग मजहब को भी, धर्म को भी, मजहबी कलम को भी, औरत और फकीरों को इज्जत बख्शता है, वो इज्जत देता है, और यही उसकी शान है, और इसलिए उसकी इज्जत होती है। गांव गांव में जिधर भी जाएंगे हमारे लोगों में भी इसकी इज्जत होती है, क्योंकि वो इनकी इज्जत करते हैं। इनकी शोहरत बुलंद है, सर उठाए वो पूरे आसमान को छू रही है, यह औरंगजेब बोलता। और शिवा कोई शक नहीं, ये शहजादे हम खुश नसीब है कि हमें शत्रु मिला, दुश्मन मिला तो शिवा जैसा। यह औरंगजेब के द्वारा एक नाट्य प्रसंग में दिया गया, और औरंगजेब को लगता भी था। और क्यों, औरंगजेब बहुत होशियार था, और कौन सी बात शिवबा को बड़ा बना रही है ये वो जानता था। और उनको स्वर्ग मिले, जन्नत मिले, मरने पर, शिवबा के मरने पर वह अल्लाह के सामने नतमस्तक हो जाता है, और शिवबा को स्वर्ग मिले ऐसी कामना करता है कि ऐसा शत्रु ऐसा नहीं होगा। ये बात जैसे कृष्ण का जीवन है ना, उसके जैसा शिवाजी का जीवन दिखाई देता है। निश्चयाचा महामेरु, निश्चय का महामेरु पर्वत है, बहुत जनांशी आधारो, सभी को आधार होता है, अखंड स्थितीचा निर्धारो, अखंड स्थिति निर्माण करने की ताकत रखता है। श्रीमंत योगी, वह श्रीमंत है, यानी कि दुर्बल नहीं है, निर्धन नहीं है, निर्धन होने पर भी श्रीमंत रहने, दिल उदार है, दिल श्रीमंत है, और योगी है। योगी यानी भगवान से जुड़े हुए है। मां जगदम्बा उनके साथ है, वो मां जगदम्बा को पकड़े है। ऐसे शिवबा को नमस्कार। कृष्ण।